हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि 15 तारीख से यूपीएससी का एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम में पॉलिटी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम पॉलिटी जो है, जितने भी प्रीवियस ईयर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस सभी क्वेश्चन को हम एक जगह ला करके और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस कर दे रहे हैं। आप लोग को कुछ हेल्प मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भाग 3 को जो है वो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। अब क्वेश्चन एक्स्ट्रा ये पूछा जा सकता है कि आखिर भाग 3 में है क्या? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। अच्छा, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है मौलिक अधिकार? तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है मौलिक अधिकार। और ये जो मौलिक अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 6 हैं। एक था 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, जिसको हटा दिया गया है। तो क्वेश्चन आपसे यही बनेगा कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? तो भाग 3 को कहा गया है। भाग 3 में है क्या? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है कौन से कौन अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7। वर्तमान में कितने हैं? तो 6 है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के तहत यानी आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आर्टिकल 40 जो ग्राम पंचायतों का गठन है वो किसके अंतर्गत आता है? तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, यानी डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आता है। अच्छा, ये जो है ना, ये जो ग्राम पंचायत है उसका उसको संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। इसके अलावा एक बलवंत राय मेहता समिति है, तो ये बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे ही भारत में जो है त्रिस्तरीय पंचायत राज लागू किया गया था। तो क्वेश्चन आपको ये बनेगा कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज किसके सिफारिश पे लगाया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे लगाया गया था। तो हो गया ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 किसके अंतर्गत आता है? तो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। अच्छा, ग्राम पंचायत को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज कब किसके सिफारिश पे लागू हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे लागू हुआ था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो यहाँ पे हम गलती लिख दिए हैं, अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है, लेकिन हम अनुच्छेद 48 41 लिख दिए हैं। तो आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा कि महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो संसद में के कोई संसद सदन में भी लाया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो कोई भी, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में लाया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा ना कि प्रस्ताव पेश करने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले जो है लिखित सूचना देना होता है। प्रस्ताव पेश करने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले जो है लिखित सूचना दिया जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है एक्स्ट्रा कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो 3 क्वेश्चन बता दिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61। अच्छा, महाभियोग का प्रस्ताव किस संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो दोनों में से कोई भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव पेश करने से पहले कितने दिन पहले जो है राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना होता है? तो 14 दिन पहले। और ये जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है? क्वेश्चन ये है कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। अच्छा, कितने प्रत्येक 5 वर्षों में जो है ना वो वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रत्येक 5 वर्षों में। लेकिन क्वेश्चन ये बनेगा कि वित्त आयोग का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में है। अनुच्छेद आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के गठन का जिक्र किया गया है। इसके अलावा क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो वित्त आयोग का गठन हुआ था उसमें प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वित्त आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे। अच्छा, क्वेश्चन ये बनेगा
कि वित्त आयोग का कार्य कौची होता है, तो वित्त आयोग का कार्य है ना कि केंद्र और राज्य के बीच में जो राजस्व यानी टैक्स के बंटवारा का सिफारिश करना ही काम है इसका। तो वित्त आयोग का यही काम है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो राजस्व यानी टैक्स होता है इसके बंटवारे को सिफारिश करना, इसका काम है। तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति। कितने वर्षों में होता है, तो प्रत्येक 5 वर्षों में। किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है, तो अनुच्छेद 280 में। पहला वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी थे। इसका कार्य क्या है, तो केंद्र और राज्य के बीच में जो राजस्व होता है टैक्स होता है इसके बंटवारों का सिफारिश करना इसका काम है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। देखिए मतलब कह रहा ना कि किस मामला, कौन सा ऐसा केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है। तो देखिए केशव, इसका आंसर होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस आया था ना 1973 में, केशवानंद भारती और केरल राज्य के बीच में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कहा था ना कि प्रस्तावना जो है ना वो संविधान का हिस्सा है। इसमें कुल कितने जजों की बेंच बैठी थी, तो 13 जज की जो है ना वो बेंच का बैठक हुआ था। और इसी में जो है ना मूल ढांचे का जो सिद्धांत होता है उसको जो है पास किया गया था, उस रिजोल्यूशन को पास किया गया था। तो मूल ढांचे का सिद्धांत जो है किस केस के दौरान पास किया गया था, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विषय। इसी केस के दौरान जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है किसका हिस्सा है, तो संविधान का हिस्सा है। ये पेज तो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। आप लोग को पूरा डाउट क्लियर करने का गारंटी मेरा है। ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग बिना लोड लिए हुए देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकता है आपको। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन है कि एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता उत्तराखंड, नहीं सॉरी, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। तो एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया, तो यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया, तो साउथ अफ्रीका के। अगर समवर्ती सूची पूछे कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। और न्यायिक पुनरावलोकन किस देश के संविधान से लिया गया, तो यूएसए के। याद कर लीजिए, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम से। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। और न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से। तो आपको याद हो गया होगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकता है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोकपाल और लोकायुक्त शब्द सबसे पहले किसने दिया था। याद रखिए, लोकपाल और लोकायुक्त शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो डॉक्टर एल.एम. सिंघवी जो है ना 1963 में 2 शब्द दिए थे, लोकपाल और लोकायुक्त। कौन, तो डॉक्टर एल.एम. सिंघवी दिए थे। अच्छा, ये जो लोकपाल और लोकायुक्त क्या है, तो लोकपाल एक केंद्र सरकार का है और लोकायुक्त जो है वो राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है। लोकपाल केंद्र सरकार के द्वारा और लोकायुक्त राज्य सरकार के द्वारा। और दोनों का काम ये है ना कि दोनों जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करता है। दोनों के दोनों किसके खिलाफ काम करता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करता है। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है बहुत कि भारत का पहला लोकपाल कौन है, तो भारत का पहला लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। भारत के पहला लोकपाल कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष। और भारत का पहला राज्य जिसने लोकायुक्त संस्था की स्थापना किया था वो कौन सा राज्य है, भारत का ऐसा पहला राज्य बताइए जिसने की लोकायुक्त संस्था की स्थापना किया था, तो महाराष्ट्र 1971 में। तो याद रखिएगा, लोकपाल और लोकायुक्त सब सबसे पहले किसने दिया था, तो डॉक्टर एल.एम. सिंघवी 1963 में। भारत का पहला लोकपाल कौन था, तो पिनाकी चंद्र घोष। अच्छा, लोकपाल केंद्र के लिए और लोकायुक्त राज्य के लिए जिम्मेवार होता है। दोनों का काम क्या है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना। भारत का पहला राज्य जिसने की लोकायुक्त संस्था की स्थापना किया था वो कौन था, तो महाराष्ट्र था। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद का कार्यकाल क्या होता है। राज्य जो विधान परिषद होता है जिसको हम कह सकते हैं विधान मंडल जिसको हम कहते हैं, तो राज्य विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और जैसे राज्यसभा अस्थायी सदन होता है उसी तरीका से राज्य विधान परिषद भी क्या होता है, तो अस्थायी सदन होता है। इसमें क्या होता है ना कि प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर हो जाते हैं। विधान परिषद में भी यही काम होता है कि 2 साल के बाद 1/3 मेंबर क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। और भारत के कुल 6 राज्यों में जो है वो राज्य विधान परिषद है। यानी कि विधान परिषद पूछा जाए कि भारत के कितने राज्यों में है, तो 6 राज्यों में। कौन कौन, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। याद रखिएगा, यूपी बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इस 6 राज्यों में जो है ना वो राज्य विधान परिषद है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद किसी राज्य में, मतलब सबसे पहले तो क्वेश्चन ही बनता है ना कि विधान परिषद को मतलब कि कौन बना सकता है या कौन समाप्त कर सकता है, तो संसद जो है ना वो विधान परिषद को बना सकता है और या फिर उसको खत्म कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 के तहत संसद किसी राज्य के विधान परिषद को बना भी सकता है या समाप्त भी कर सकता है। तो क्वेश्चन ही बनता है।
अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो राइट टू एजुकेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो शिक्षा का अधिकार किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, इसके तहत शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। इसके अलावा 86वां संविधान संशोधन के तहत ही आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। अब आर्टिकल 21A कहता क्या चीज है? तो आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बनाया गया था। मतलब आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए शिक्षा जो है वो मौलिक अधिकार बनाया गया था। इसके अलावा जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो भी 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ही जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि शिक्षा का अधिकार किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 86वां संशोधन के तहत जोड़ा गया था 2002 में। आर्टिकल 21 भी 86वां संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था और 11वां मौलिक कर्तव्य भी 86वां